लेकिन ये तस्वीरें भी दिखा देते हैं। जो गांधी फैमिली है वो वहाँ पहुंची है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आपको यहाँ पर तस्वीरों में दिख रहे होंगे। तो लगातार श्रद्धांजलि देने के लिए जो शख्सियतें हैं वो पहुंच रही हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो गांधी परिवार है वो भी यहाँ पर पहुँचा है। तो कांग्रेस के नेता भी लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और बाकी दलों के नेता भी यहाँ पर जो है श्रद्धांजलि देने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उनके आवास पर पहुंच रहे हैं, जहां पर उनका पैतृक वो उनका जो पार्थिव शरीर है उसको रखा गया है। तो कल अंतिम संस्कार होना है, उससे पहले आज अंतिम दर्शन के लिए जो तमाम नेता हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं और अपनी तरफ से श्रद्धांजलि उनको दे रहे हैं। तो आज सुबह से ही जो दिल्ली का मौसम है वो भी काफ़ी ख़राब है, लेकिन उसको ध्यान में रखते हुए भी इंतज़ाम जो है वहाँ पर किए गए हैं ताकि लोग वहाँ पर पहुँच सकें और श्रद्धांजलि दे सकें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को। कल देर रात उनके निधन की दुखद खबर जो है वो आई थी। उसके बाद तमाम जो कार्यक्रम हैं, तमाम नेताओं के, तमाम राजनीतिक दलों के, उनको कैंसिल किया गया और सब लोग जो है वो दिल्ली अब आ रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि यहाँ पर दे रहे हैं। तो तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं उनके आवास की, जहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जो नेता हैं वो पहुँच रहे हैं। मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री भारत के, जिनको उनके अलग अलग दौर में उनके फैसलों के लिए, उनके अलग अलग जिम्मेदारियों में उनके योगदान के लिए जो है वो याद किया जाता है। और अदिति जी, जैसे कि आप भी बता रही थी उस दौर के बारे में, 90 का दशक ख़ास तौर पर वो बहुत मुश्किल वक्त के तौर पर याद किया जाता है देश के लिए, जब वित्तीय स्थिति इतनी ख़राब थी देश की कि कहा जाता है कि कुछ 15-20 दिन का ही खर्चा के पैसे जो है वो देश के पास थे, उसके बाद और हालात जो है मुश्किल हो जाते। उस वक्त जिम्मेदारी मनमोहन सिंह ने संभाली थी और आप बता रहे थे कि उनका जो पहला बजट था थोड़े नर्वस थे। एक प्रतिक्रिया भी मैं देख रहा था अदिति जी उनकी उस वक्त की, जब वो इस बारे में बता रहे थे कि हमारी जिम्मेदारी ये है बतौर वित्त मंत्री कि हम जो बिजनेसेस हैं भारत में, जो कंपनीज हैं, उनके लिए व्यापार को सरल बनाएं, उस दिशा में जो है फैसले लें। और बहुत कुछ सरलीकरण उन्होंने शुरू किया था। लोग भूल जाते हैं कि उस समय जितनी सरकारी नौकरियां रद्द की गई थी, क्योंकि उनका कोई महत्व नहीं था उस समय, अगर उदारीकरण के बाद का दौर देखा जाए। जी। तो और ये एक तरह से बर के छत्ते में हाथ देने वाला काम था, क्योंकि लोग बहुत ही परेशान थे कि इतनी नौकरियां आप रद्द कर रहे हैं, हमारा क्या होगा, क्या और भी नौकरियां रद्द होंगी, क्या यही अब भारत की नई ट्रैजेक्टरी होगी। और उन्होंने एक तरह से वो सारे जो उस समय भय और संशय का माहौल था उसको उन लोगों को समझाया कि जी। नहीं, ऐसा करना ही होगा अगर हम डूबना नहीं चाहते हैं। तो और बहुत सारी चीजें जो आज हम देख रहे हैं वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री के पद के दौरान की गई थी, जिनका आज पूरी तरह से एक जी। एक तरह से एक फाइनल कंक्लूजन हुआ है। नीतियों के तौर पर भी और भी बहुत सारी पहल थी जो उन्होंने चालू की थी। जी, बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर बहुत सारे फ़ैसले बतौर प्रधानमंत्री भी उनके रहे, जो एक बड़े फ़ैसले के तौर पर जो है वो जाने जाते हैं, बड़े बदलाव के तौर पर जाने जाते हैं, जिसमें से एक आरटीआई भी था और यहाँ पर पारदर्शिता, जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। अब 2005 में आरटीआई जो है पारित हुआ था, एक बड़े बदलाव की तरह जो है देश में रहा और नागरिक को जानकारी मांगने का अधिकार यहाँ से मिला और शासन में इस तरह के कई सारे फ़ैसले रहे उनके दौर में, जो एक बड़े मील के पत्थर इनको आप कह सकते हैं। तो ये तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहाँ पर पहुंचे हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। तो लगातार लोग जो है वहाँ पर पहुंच रहे हैं। तमाम जो नेता हैं, बड़ी शख्सियतें हैं, वो आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को।